प्रहलाद को पकड़ने गया तो महाराज प्रहलाद के हाथ को छूते ही उसमें भी भक्ति का करंट दौड़ गया और वो भी प्रहलाद के साथ नाचने लगा। हिरण्याकश्यप जिसको भी भेजता लौट कर नहीं आता। अंतिम में हिरण्याकश्यप स्वयं आया, बोले मैं भी तो देख लूं हो क्या रहा है। और जैसे ही देखा तो पूरा आश्रम भगवान की भक्ति से झूम रहा है। लेकिन जब हिरण्याकश्यप आया क्रोध में तिलमिला उठा और प्रहलाद को पकड़ करके मारने को उद्यत हुआ। जैसे ही हाथ पकड़ा कहने लगा, अरे अधम, अरे पापी, अरे कुलाधम, मेरे कुल को ही नष्ट करने को उतारू हो गया, बता तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद बोले, पिताजी ये बताओ कि परमात्मा कहाँ नहीं है। मुंह में, तू में, खड्ग खंभ में सर्वत्र परमात्मा है। हिरण्याकश्यप बोला, मेरे इस खड्ग में भी तेरा विष्णु है। प्रहलाद बोले, पिताजी इस खड्ग में भी विष्णु है। खड्ग को उठा करके फेंक दिया, ले तेरे विष्णु को फेंक दिया। हिरण्याकश्यप बोला, कैसे खंभ में भी तेरा परमात्मा है, इस खंभ में भी परमात्मा है। प्रहलाद बोले, हाँ पिताजी इस खंभ में भी परमात्मा है। हिरण्याकश्यप बोला, इस खंभ के साथ आज तुझे भी हम मार के नष्ट कर देंगे। खंभ को गर्म कराया और प्रहलाद को बांधने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ हिरण्याकश्यप, भगवान नरसिंह खंभ को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप ने इतना विकराल रूप भगवान का देखा तो भयभीत हो गया। अरे ये कैसा विचित्र प्राणी है, कैसा विचित्र जीव निकला। और भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, पकड़ करके अपनी जंघों पर लेटा करके कहा, हिरण्याकश्यप आज मैं तेरा वध करने वाला हूँ। हिरण्याकश्यप बोला, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले, क्यों नहीं मार सकते। बोले, मैंने विधि के विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले, देख न तू ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघाओं पर पड़ा है। बोले, मैंने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, देख न दिन है न रात्रि है, ये संध्याकालीन वेला है। संध्याकालीन वेला राक्षसी वेला होती है। उस संध्याकालीन वेला में 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। सूर्यास्त से 1.5 घंटे तक 4 काम किसी को भी नहीं करने चाहिए। एक तो खाना नहीं चाहिए, दूसरा सोना नहीं चाहिए, तीसरा पढ़ना नहीं चाहिए और चौथा मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो ये 4 कार्य करता है महाराज, उसके घर में निहात ही कष्ट और विपत्तियां जन्म ले लेते हैं। जो भोजन करता है संध्याकालीन वेला में, उसके शरीर में रोगों का जन्म हो जाता है। और जो सोता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। और जो पढ़ता है उसे स्मरण किया हुआ भी वो भूल जाता है। और जो मैथुन क्रिया करता है उसके संसर्ग से जो संतति होती है वो महाराज राक्षसी होती है। इसलिए 4 कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान ने इसलिए हिरण्याकश्यप से कहा, देख न दिन है न रात्रि है, ये संध्याकालीन वेला है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। बोला, फिर भी नहीं मार सकते। बोले, क्यों। मैंने विधि के विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। भगवान बोले, हिरण्याकश्यप इसलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मनाया है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। बोला, फिर भी नहीं मार सकते। बोले, क्यों। मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो भगवान बोले, हिरण्याकश्यप एक बार मुझे ऊपर से नीचे तक देख ले। क्या आज तक ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है? आज तक ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि नहीं बनाई। और दूसरी बात, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं, इसलिए आज तेरा वध कर दूंगा। हिरण्याकश्यप बोला, फिर भी नहीं मार सकते। बोले, क्यों। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, तुझे तो अपने हाथों के नाखूनों से तेरे उदर का विदीर्ण कर दूंगा। और भगवान ने देखते ही देखते उसके उदर पर दोनों हाथ रखे, हाथ रखते ही नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और हिरण्याकश्यप की आंतों को निकाल करके भगवान ने माला बना करके पहन ली। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, भगवान ने आंतों की माला क्यों बना ली?
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान को लगा इसके अंश से ही इस भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, कहीं इसके उदर में कोई भक्ति का अंश स्थापित न रह गया हो, इसलिए भगवान ने उस भाव से आंतों की माला बना करके पहने ली। भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया तो भगवान का बहुत क्रोध बढ़ गया। सब लोगों ने स्तुति करी लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सो देवता लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से बोली माता प्रभु बहुत नाराज हैं और प्रभु को मनाने का कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। जब पति रूठा हो ना तो केवल पत्नी ही मना सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी बोली ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। देवता बोले प्रभु तो माता जल्दी चलो। लक्ष्मी ने पूजा की थाली बना सजाई लेकर के आई। भगवान उस तरफ को मुख करके खड़े थे। लक्ष्मी धीरे से गई, कंधे पर हाथ रखा स्वामी, और जैसे ही स्वामी का भगवान ने पलट करके दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जो पूजा की थाली ले गई थी फेंक कर भाग खड़ी हुई। बोले नहीं नहीं ये हमारे पति नहीं हो सकते, ये हमारे पति नहीं है। देवता बोले नहीं नहीं माता ये आप ही के पति हैं। लक्ष्मी बोली ये नहीं हो सकते। देवता बोले फिर आपके पति कौन हैं? तो लक्ष्मी बोली हमारे पति तो बड़े शांत हैं। कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले हमारे पति तो शांताकार हैं, भुजंग पर सोने वाले हैं, ये विकराल स्वरूप मेरे पति का नहीं हो सकता। लक्ष्मी भाग खड़ी हुई। देवताओं को लगा भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा, तो देवताओं ने प्रहलाद को ही भेजा। प्रहलाद को भेजा तो प्रहलाद जैसे ही भगवान के सामने गए और साष्टांग भगवान ने प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद को प्रणाम करते भगवान ने देखा तो दौड़ करके प्रहलाद को उठाया और अपनी गोदी में बैठा लिया और भगवान रोने लगे कि लोचन मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। गिर से गिरायो जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कमी रखी ना सताने में। जल में डुबोया, अग्नि में जलाया, पहाड़ से गिराया, हमने आने में विलंब कर दिया। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। प्रहलाद ने को भगवान ने गोदी में बैठाला और भगवान प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे, क्योंकि पशु का प्रेम कब होता है? माताओं का प्रेम हाथ चलाने से होता है, बालक के गाल पर चुम्बन करने से होता है, लेकिन पशु का प्रेम तो जीभ से चाटने पर ही होता है। भगवान नरसिंह के रूप में हैं, सिंह के रूप में हैं, तो अपनी जीभ से ही प्रहलाद को चाटने लगे, मानो भगवान ने प्रहलाद को प्रसाद बना दिया हो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। भगवान ने जीभ से चाटते ही मानो प्रहलाद को प्रसाद बना दिया हो, और प्रसाद तो दुनिया में श्रेष्ठ ही होता है। गीता में भगवान कहते हैं प्रसादी सर्व दुखानाम
हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सूर्यास्तो बुद्धि पर्यावतिष्ठते है। जो प्रसाद का पान करता है उसके जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने प्रहलाद को 4 आश्रम और चारों वर्णों का निरूपण करके सुनाया। 4 आश्रम हैं, वानप्रस्थ, संन्यास, ग्रस्त, 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। चारों वर्णों में सबसे ज्यादा, चारों अवस्थाओं में, चारों आश्रमों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ग्रस्त आश्रम है। क्योंकि बैरागी भी होता है तो ग्रस्त से बनता है, सन्यासी होता है तो वो भी ग्रस्त से बनता है, लेकिन ग्रस्त आश्रम श्रेष्ठ कब है? ग्रस्त आश्रम की श्रेष्ठता कब है? ग्रस्त आश्रम की श्रेष्ठता तब है कि चौथापन लग जाए और व्यक्ति भजन में लग जाए। चौथापन कहते हैं बुढ़ापे को, और बुढ़ापा महाराज कोई स्वीकार नहीं करता। एक बार हम दिल्ली मेट्रो में जा रहे थे तो हम ब्रजवासियों की आदत होती है, जो भी माता मिले उसे माता ही कहते हैं, चाहे वो बूढ़ी मैया हो चाहे नहीं हो, माता ही जी निकलता मुख से। तो हम मेट्रो पर चढ़े तो हमने उनसे कहा, माता जी थोड़ा साइड देना, हम अंदर चले जाएं। बोले आपको हम माता जी दिखते हैं महाराज? तो हमने कि आप ही बता दो। आंटी? बोले आंटी दिखते हैं। तो हमने आप ही बता दो हम आपसे क्या कह रहे हैं, जिसमें आप संतुष्ट हो वही कहें। किसी को बुढ़ापा स्वीकार नहीं होता। और महाराज ग्रस्त आश्रम का नियम है, चौथापन लगे सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करें। मनुष्य की आयु 60 वर्ष है और 60 वर्ष में से 50 वर्ष तक उसे संसार के भोग करने चाहिए, और 10 वर्ष ही भगवान का भजन कर ले तो महाराज उसका बेड़ा पार हो जाता है। 50 वर्ष तक खूब संसाधन कमा ले, संतति कर ले, मकान दुकान प्रॉपर्टी सब कर ले, लेकिन 50 से 60 तक भजन कर ले उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर व्यक्ति 50 के बाद नहीं सुनता तो उम्र ही कह देती है घर छोड़ दो और बन चलो। 50 के बाद क्या आता है? क्या आता है 50 के बाद? इंग क्या बन। उम्र भी कहती है 50 के बाद इंक्यावन लगे तो बन चलो। और बन का मतलब कहाँ? बोले वृंदावन चलो आराम से राधे राधे जपो। लेकिन जब 50 पार होते हैं तभी व्यक्ति को ज्यादा माया सताती है, ये भी बात निश्चित है। उससे घर द्वार छोड़ा नहीं जाता। उस पर छोड़ा नहीं। छोड़ कब सकता है? जब उसने जवानी में भजन किया हो। जवानी का भजन उसे कल मुक्ति नहीं दे सकता, ये बस ठीक है, लेकिन जवानी का भजन अभ्यास कराता है। जब तुम्हें अभ्यास भजन करने का होगा तो बुढ़ापे का भजन सिद्ध हो जाएगा। जवानी से व्यक्ति से कह दो भजन करो, उसको कहेगा महाराज अभी थोड़ी, हमारा भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी उम्र थोड़ी हुई। उम्र का ठिकाना है, आज कथा सुना रहे हैं कल मर जाए, कोई ठिकाना है? श्वास का ठिकाना है, कब रुक जाए? और हम धन के कमाने में लगे हैं। अभी ऐसी कोरोना की बीमारी आई, करोड़ों रुपए लेकर के लोग घूम रहे थे, लेकिन व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। प्रेम से बोलो। आपने पूरे भारत में देखा होगा, दुनिया में देखा होगा, कोई महात्मा कोरोना से नहीं मरा होगा। एक का दुक्का कोई मर गया हो तो मर गया हो, महात्मा एक भी नहीं मरा होगा कोरोना से। क्यों? क्योंकि कुछ परमात्मा का भरोसा भी कार्य करता है। हमारा जिसने जवानी पे भजन किया, बुढ़ापे पर 10 वर्ष का भजन ही उसे मुक्ति प्रदान कर देता है। बुढ़ापे का भजन पता है कैसा होता है? माताएं दूध कढ़ाई में डाल के खोवा बनाती हो ना? नहीं बनाती आप? दूध क्या है? बोले दूध बाल्यावस्था है, और दूध के बाद क्या बनता है? रबड़ी बनती है। रबड़ी क्या है? बोले रबड़ी किशोरावस्था है, और रबड़ी के बाद क्या बनता है? खोवा बनता है। खोवा तुम्हारी युवावस्था है। अब क्या बचा?
कुछ बचा? नहीं बचा। बचा। ये भाइयों को तो पता नहीं होगा, डॉक्टर साहब को नहीं पता होगा, लेकिन डॉक्टरनी को पता होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि वो माताएं पुरुषों को नहीं देती, खुद खा लेती। खोबा के बाद खोबा और दूध चलाते चलाते जो कढ़ाई में किनारे किनारे लग जाता है, उसे जब माताएं निकालती हैं उसे क्या कहते हैं? खुरचन। अब बताओ, खोबे में मिठास होता है कि खुरचन में मिठास होता है? खोबे में उतनी मिठास नहीं होती जितनी मिठास खुरचन में होती है। वो खुरचन ही वृद्धावस्था का भजन है। क्यों? बोले वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है। जब इंद्रिय और मन स्थिर होकर के व्यक्ति भजन करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए बुढ़ापे का भजन परम सिद्ध है और व्यक्ति को करना भी चाहिए। हम ब्रजवासी तो गाते हैं ना, क्या? है बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो दर्श करो दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
प्रहलाद को भगवान ने ये जो 28वां मनमंत्र चल रहा है, चौथे मनमंत्र में भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा करी है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जब एक जंगल में सूखा पड़ गया तो गजेंद्र नाम का हाथी अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर के सरोवर में स्नान करने गया। जल क्रीड़ा करते करते महाराज परास्त हो गया और महाराज ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। जब पैर को पकड़ा, राजहंसी जी आ गए हैं, बड़ा सुंदर, ताली बजा करके स्वागत करें। अरे स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन में करूँ आपका, किस तरह से नमन में करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मनमंत्रों की कथा में महाराज ग्रह ने जब गजेंद्र के पैरों को पकड़ा तो गजेंद्र भयभीत हो गया। अपनी पत्नी और पुत्रों से सहायता मांगी तो थोड़े समय तक साथ दी तो पुत्र छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र बोला, बेटा हमने तुम्हारे लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज हम पर विपत्ति आई है तो हमें छोड़ करके जा रहे हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी हम आपको कितना निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप निकलते ही नहीं हैं, और क्या हम आपके लिए ही अपना जीवन बर्बाद कर दें। पुत्रों ने कहा तो महाराज पुत्र मुख मोड़ करके चले गए। मुख मोड़ करके जब पुत्र चले गए तो पत्नियों ने थोड़े समय तक साथ दिया, थोड़े समय तक साथ दिया और पत्नियां भी जब मुख मोड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र बोला, अरे तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो और तुमने तो हमें 7 जन्मों के साथ रहने का वचन दिया है और तो हमें बीच में छोड़ करके जा रही हो। तो पत्नियों ने भी कहा, देखो आपका जीवन तो क्षणिक बचा है, आपका तो मरना निश्चित हो गया है। जो हमारा थोड़ा बहुत जीवन है वो हम अपने पुत्रों के साथ और पोतों के साथ गुजार ले। जब पत्नियां भी मुख मोड़ करके चली गईं तो गजेंद्र को ज्ञान हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, न पत्नी किसी की है न पुत्र किसी के हैं। जितने भी संबंध हैं शरीर के हैं, आत्मा का संबंध तो सच्चा संबंध उस परमात्मा से है और दूसरा सच्चा संबंध है ही नहीं। इस संसार के जितने लोग हैं सब जो प्रेम करते भी हैं तो स्वार्थ से करते हैं। जब तक जिसका स्वार्थ उससे सचता है तब तक व्यक्ति लगा रहता है, जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो किनारा करके निकल जाता है। सगा रिश्तेदार भी अगर हम पर विपत्ति है तो सगा रिश्तेदार भी यहाँ से निकलेगा तो अपनी गाड़ी को तेज करके निकल जाएगा, कहीं हमें रोक न लें, 2-5 हजार रुपए न मांग लें। इस संसार के संबंध सब स्वार्थ के हैं। नानक जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को काऊ को नाही। सुख में आन सबई ढंग बैठत रहित चहूँ दिस घेरे, और विपत पड़ी सबही संग छाणत को न आवत नियरे। जब सुख होता है तो दूर का रिश्तेदार भी हमारे घर आकर चाय पी करके जाता है, और जब विपत्ति होती है तो सगा रिश्तेदार भी किनारा करके चला जाता है। इस संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ के हैं। एक महात्मा तो कहते थे कि पैसा बिन यार नहीं, पैसा बिन प्यार नहीं, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन पत्नी कहे कि मूर्ख सो पालो। वो पत्नी भी पति से बिना पैसे के प्रेम नहीं करती। अगर पति कमाता ना हो तो पत्नी भी 10 प्रकार की बात उसे सुनाती है। पैसा ना हो तो सास भी उस जमाई से मुख मोड़ कर अच्छी मुख बात नहीं करती। पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है,
पैसा बिन पत्नी कहे मूर्ख सो पाले पड़े हो। जितने संबंध हैं सब स्वार्थ के संबंध हैं, जितने भी इस कलयुग के संबंध हैं सब अर्थ के संबंध हैं। अर्थकालीन संबंध, जब तक अर्थ है, जब तक धन है, तब तक तो संबंध है। वो अर्थ खत्म होने के बाद सगा रिश्तेदार भी किनारा हो जाता है। गजेंद्र ने जब पत्नी और पुत्रों को देखा कि सब छोड़ करके चले गए, तो गजेंद्र को लगा अब तो केवल परमात्मा ही एक आसरा है। और गजेंद्र ने अपनी सूंड को उठाया और मानो गोविंद को पुकारने लगा हो। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनुसेक्षितम्। सूंड को उठा करके गजेंद्र कहने लगा, हे गोविंद, मैंने पूरा जीवन संसार में लिप्त करके व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है। आज मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार के सारे संबंध झूठे हैं। आज आपका संबंध है, सच्चा संबंध तो गोविंद से ही जुड़ा है। महाराज, अगर व्यक्ति संबंध जोड़ ले तो संसारी एक बार मुखर सकता है, लेकिन महाराज परमात्मा कभी नहीं मुखरता। नरसी की कथा सुनी होगी। नरसी की बेटी के भाई नहीं था, गोविंद को भाई मानती थी। जब नरसी की बेटी के यहाँ भात भरा तो क्या परमात्मा उसका भात भरने नहीं गया? सगा भाई ऐसा भात लेकर के नहीं जाता जितना अच्छा भात परमात्मा लेकर के गया। हमारे अयोध्या की कभी 40 साल पहले की घटना है। रंगमहल में फैजाबाद के पास एक कुमारगंज पड़ता है। माँ खत्म हो गई, पिता और बेटी थे। तो पिता का नियम था गुरु पूर्णिमा पे अयोध्या आते और सावन के पूरे महीने झूला उत्सव होता, तो झूले का आनंद लेते। उस लड़की का नाम दुर्गा था। जब तक बालक थी तब तक कोई ज्ञान नहीं था। जब बड़ी हुई तो रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को जितने लोग थे एक दूसरे को राखी बांधते थे। तो दुर्गा बोली, पिताजी मैं किसको राखी बांधूं, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तो महंत जी और पुजारी जी बैठे थे। महंत जी बोले, बेटी दुर्गा, तुम्हारा भाई नहीं है तो ये सामने अवध बिहारी जी है ना, ये तुम्हारे भैया हैं, इनको राखी बांधा करो। महाराज रक्षाबंधन हो, वो जाकर के अवध बिहारी जी को राखी बांधी। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई, विवाह हो गया, तय हुआ, तो दुर्गा अपना विवाह का पत्र राम जी को देने आई। अवध बिहारी जी के चरणों में रखा और हाथ जोड़ करके बोली, भैया तेरी बहन दुर्गा का कोई नहीं है। अगर तुम भाभी को लेकर के नहीं आए तो तुम्हारी बहन की विदाई कौन करेगा। पत्र देकर के गई। विवाह का समय आया। चाचा का लड़का बेंगलोर में जॉब करता था। उसे कहा कि दुर्गा का विवाह है, सब तुमको ही करना है, समय से आ जाना। तो वो 2 दिन पहले ही चला, लेकिन गोविंद की कृपा के बीच में रेलवे का ट्रैक खराब हो गया। 2 दिन तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। यहाँ दुर्गा का विवाह का समय आ गया। ब्राह्मण कहने लगे, भाई कहाँ है? भाई तो ट्रेन में बैठा था। मेरे ठाकुर और हमारी किशोरी जानकी जी दुर्गा के भैया भाभी बन करके पहुंच गए। अरे हम यहाँ हैं, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे, कोई हमें बुलाए तो सही। भगवान ने और श्री सीता जी ने दुर्गा का सारा विवाह का कार्य किया और दुर्गा को डोली में बैठाल करके भगवान ने विदा किया। दुर्गा वहां विदा होकर के चली गई। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहां से वो दुर्गा का भाई और उसकी भाभी आई, विदा हो गई। जैसी विदा होते सुना तो भाई फूट फूट करके रोने लगा। अपने पिताजी से बोला, क्षमा करना, मैं अपनी बहन की शादी में नहीं आ सका, मैं उसका कोई कार्य नहीं कर सका। जितने रिश्तेदार थे सब बोले, अरे कैसी बात करते हो, तुमने ही तो सारा काम किया। दुर्गा को डोली में विदा करके भी तुम ही तो विदा कर रहे थे। रोने लगा, बोले हम नहीं थे, हम तो 2 दिन से रेलवे ट्रैक में फंसे थे, हम तो आए नहीं। महाराज दुर्गा को जब ससुराल में पता चला, दुर्गा ससुराल से दौड़ करके गई और अवध बिहारी जी के चरणों में बैठ करके रोने लगी। ठाकुर आज पता चला है, अगर परम संसारी से संबंध जोड़ा होता तो शायद वो नहीं पहुंचता, लेकिन परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ लिया है तो आज पता चला है, अगर परमात्मा से सच्चा संबंध है तो परमात्मा उस संबंध का निर्वाह करता है। आज मैंने देख लिया।
भगवान से सच्चा संबंध जिसका जुड़ा है, परमात्मा ने उसका काम जरूर किया है। आज गजेंद्र कहता है संसार के सारे नाते झूठे हैं। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए, ग्रह ने गजेंद्र को अंदर ही खींच लिया था। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और एक हाथ से गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और दूसरे सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का वध कर दिया। परीक्षित ने पूछा है महाराज ये गज और ग्राह कौन है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गज ग्राह की कथा ये हम संसारियों की ही कथा है। बोले क्यों? बोले सरोवर क्या है? बोले संसार ही सरोवर है और काल ही ग्राह है और जीव ही गजेंद्र है। जब ये संसार रूपी सरोवर में जीव आता है तो काल रूपी ग्राह से ग्रस लेता है और धीरे धीरे इसकी आयु को खाने लगता है। हम सोचते हैं आज 20 साल के हो गए, जन्मदिन मना लें, हैप्पी बर्थडे मना लें। लोग दीप जलाते हैं और उसे बुझा देते हैं और सब लोग खड़े होकर के ताली बजाते हैं। महाराज लोगों को पता नहीं होता कि तुम्हारे जीवन के 20 वर्ष उस काल ने खा लिए हैं। भगवान का जब जन्म दिवस होता था तो मैया यशोदा केक नहीं काटती थी, दीपक जला के बुझाती नहीं थी। मैया यशोदा भगवान को लेकर के यमुना के किनारे जाती थी और भगवान के हाथों से दीप दान कराती थी। कन्हैया अपने हाथ से दीप यमुना में छोड़ दो। बोले क्यों? बोले जितना लंबा ये जलता हुआ दीप जाएगा कन्हैया तेरी उतनी ही लंबी आयु होती चली जाएगी। हम दीप जला के बुझाते हैं, मानो अपने जीवन में अंधकार करते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन के जो क्षण है इस भगवान में समर्पित हो जाए। काले रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। गजेंद्र ने स्तुति करी है, भगवान ने परम हमको भेजा है। समुद्र मंथन किया है देवताओं और दैत्यों ने। भगवान ने देवताओं से अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया और दैत्यों में और देवताओं में देवासुर संग्राम हुआ। सारे दैत्य मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब पता चला तो मृत संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों को जीवित कर दिया और शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया और यज्ञ करना महाराज बहुत बड़ी बात होती है। आप इस कॉलोनी में लगातार कथा कराते रहिए, 5 साल के बाद इस कॉलोनी के लोगों का भाव देख लेना। मुझे तो कई जगह ऐसी है जहां 10 साल से लगातार ही कथा करने जा रहा है और वहां का माहौल अभी 5 फरवरी से 12 फरवरी तक जब हम पहली बार कथा करने गए थे वहां तो कुछ नहीं था। आज वहां इतना बड़ा आयोजन होता है, इतना बड़ा नीला ग्राउंड बन गया। विधायक सांसद वहां अपने आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि जब निरंतर कहीं यज्ञ होता है वो भूमि सुंदर होती है, वो क्षेत्र सुंदर होता है, लेकिन करने और कराने वाले में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अब ये ना हो कि हम कथा का बीड़ा उठा लें और हमें लगे कि अब विकासनगर कॉलोनी वासी 1 लाख हमें दे दें, 50,000 कलाकारों के दे दें, 1.5 लाख हमें दे दें और कराने वाला सोचे जो कैशियर हो कि 10-50,000 हम बचा लें। हैं? तो महाराज जब ऐसे भाव से कथा होती है तो उस कथा का कोई फल नहीं मिलता। करने और कराने वालों में दोनों में संपूर्ण समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। उस कार्य की सफलता महाराज अद्वितीय होती है। अगर हम ये लोभ लेकर के आए कि चलो हम सोनू और नवीन जी, राजकुमार जी, सूबेदार जी, इन सब से लाख 2 लाख रुपया कमा के ले जाएं, तो इस कथा का कोई फल नहीं है। हमारा भाव होना चाहिए कि धर्म होना चाहिए। जिन लोग पैसे का व्यापार वो करते हैं जिन्हें भागवती पे विश्वास नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने जब हम पहली बार गद्दी पर बैठे तो गुरुजी ने अपनी गद्दी हमें दी। बोले आज से हम तुम्हें गद्दी देते हैं और तुम्हें हमको एक वचन देना पड़ेगा कि जीवन में कहीं भी कथा करने जाना, लेकिन कभी पैसे की डिमांड मत करना।
हम अपनी गद्दी दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी जाना पैसे की डिमांड नहीं करना। आज से बड़े बड़े लोगों के यहाँ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। भगवान पर विश्वास नहीं होता। भागवत जी कल्प वृक्ष है, मंच पर बैठ के सब कहते हैं कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, लेकिन जब 7वां दिन आता है तो यजमान से जब 1 लाख ढीले कराते हो तब कल्प वृक्ष नहीं दिखता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ व्यासपीठ से, लेकिन ये विश्वास की बात है। जब कराने वाले में इतना विश्वास है तो करने वाले को भी विश्वास होना चाहिए कि इसका कार्य सफल हो, इस कॉलोनी का कल्याण हो, कथा में दान देने वालों का कल्याण हो। और कल्याण तभी होगा जब स्वार्थ से निहित होकर के कार्य होगा। चंदा कलेक्शन करने वाला भी सोच ले 10-50 हजार हम धर ले, कथावाचक भी सोच ले 1-2 लाख हम ले जाएं, तो महाराज न तो लोगों का उसमें भाव बनेगा, न उस कथा से किसी को हृदयांगम होकर के मन में कथा बैठेगी भी। कथा का हृदयांगम समर्पण भाव से होना चाहिए। करने और कराने वाले में, दोनों में भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब समर्पण होता है तो कार्य निश्चित ही सफल होता है, निश्चित सफल होता है, ये हमें विश्वास है। एक बार जबलपुर बेड़ा घाट पर कथा कर रहे थे, एक माता ने कथा करने बुलाया। बहुत अच्छी नर्मदा जी का स्थान है, कभी जाना हो। नर्मदा का कंकड़ ही शंकर है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती। नर्मदा नदी का पत्थर ही ले आओ, वो साक्षात शंकर ही है। वहां कथा चल रही थी, माता ने चारों धाम की कथा कराई। 3 बेटे थे, लास्ट दिन की कथा थी, तीनों बेटे ही रात में गायब हो गए। हमने माता से कहा, माता ये सब आए, इनका पेमेंट करना है, कर दो। माता रोने लगी, बोले महाराज जी जो पैसे थे वो तीनों बेटे लेके चले गए। तुमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन भंडारा, कथा हो और भंडारा ना हो तो इसकी भी शोभा नहीं है। तो बोले महाराज जी हमारे पास तो कुछ है नहीं है, भंडारा करेंगे कैसे? तुमने कहा माता जी 200-500 लोगों को तो खिलाना ही पड़ेगा। बोले है ही नहीं, मैंने जो पैसे थे मैंने खुद 20,000 रुपए दिए। माता जी भंडारा कर दो। विश्वास नहीं मानोगे, नर्मदा की कृपा और भागवत जी की कृपा। महाराज 500 लोगों में 65,000 रुपया चढ़ा भागवत जी के ऊपर। 20,000 हमारे दे दिए, कलाकारों के दे दिए, बाकी पैसा माता जी को दे दिया। बोले आप रखो, हमारी कथा हो गई। जब विश्वास होता है तो परमात्मा जरूर सहायता करता है। वो जहां विश्वास नहीं होता, समर्पण नहीं होता, वहां परमात्मा कृपा नहीं करता है। शुक्राचार्य ने महाराज 100 यज्ञों का संकल्प लिया। बलि के 50 ही यज्ञ हुए थे कि बलि का इतना प्रभाव बढ़ा कि महाराज स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित हो गया। जब स्वर्ग का राजा बन गया तो देवता दर दर भटकने लगे। तो देवताओं की माता अदिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज ऐसा कोई पुत्र प्रदान करो जिससे हमारे पुत्रों का राज्य वापस हो जाए। तो कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत बतलाया। पयोव्रत, जिस स्त्री के पुत्र ना होता हो, संतान ना होती हो, वो स्त्री इस पयोव्रत को कर ले तो निश्चित ही उसके घर में पुत्र हो जाता है। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत दूध पीकर के व्रत किया जाता है, भूमि पर शयन किया जाता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। और समा के लाल चावल को क्या कहते हैं? पसई। यहाँ लाल चावल मिलता होगा ना। लाल चावल की खीर बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से 108 आहुति देने पर 13वें दिन वो प्रसाद पाले, उसके घर में निश्चित ही भगवान की संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने पयोव्रत किया। भादों का महीना आया, द्वादशी तिथि आई, दिन के ठीक 12 बजे भगवान माता अदिति के गर्भ से भगवान ने जन्म ले लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो। जैसे ही जन्म लिया, देवगुरु बृहस्पति जनेऊ संस्कार कराने आए। सप्तऋषि छत्र कमंडल लेकर के आए। अन्नपूर्णा ने भिक्षा का पात्र दिया और वामन भगवान नन्हे नन्हे पांव हैं, छोटे से वामन हैं और राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जा रहे हैं। हो बने आयो बने आयो बने आयो, बामुन नंद लाला बने आयो। बने आयो बने आयो बने
आयो बामन नंद लाला बन आयो बन आयो बन आयो बन आयो बामन नंद लाला बन आयो बन आयो बन आयो बन आयो बामन नंद लाला 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 बन आयो बन आयो बन आयो बामन नंद लाला बन आयो बन आयो बन आयो बन आयो बामन नंद लाला बन बामन भगवान की बोल बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान वही भिक्षा लेने आएंगे, आप सभी श्रद्धा से भिक्षा का प्रदान करें। और आज के यजमान हमारे गुप्ता जी 3 पग भूमि का दान करेंगे। वृंदावन में 20,000 रुपए गज है, तो 60,000 रुपए की चेक ठाकुर जी को प्रदान कर दें। आप सब बड़े भाव से पूजा करें और आनंद लेते रहें। श्री राधे। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे आप लोग बैठे रहें, वहीं बैठे रहें, भगवान वहीं आएंगे, आप बैठे रहें। बोले बलि, जो ब्राह्मण मांगने आया है भिक्षा लेके ही जाएगा, तुम यज्ञ करो। बलि ने 5 दशाहुति और डाली और बंद कर दिया, उठ करके चल पड़ा। और जैसे यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचा, भगवान को देखा तो देखते ही स्वागत करने लगा कि स्वागतम भो नमस्तुभ्यम ब्रह्मण के मुकरवामुते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता स्वागत है, स्वागत है। ब्रह्मणा तपा साक्षान मन्ने त्वाम बपुरधरम, आप तो बड़ी तपस्वी लगते हो, बड़े तेजस्वी हो, कहो कैसे आना हुआ। भगवान बामन बोले बलि, हम यहाँ से निकल रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तो हम तो तुम्हारी यज्ञ का दर्शन करने चले आए। तो बलि बोला, महाराज जो एक बार हमसे मांगने आ जाता है उसे दोबारा मांगना नहीं पड़ता, मांग लो। भगवान बोले मैं याचक नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैं ब्राह्मण हूं और संतोषी ब्राह्मण हूं। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा गणिका नष्टा। बोले असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है और संतोषी गणिका हो तो वो नष्ट हो जाती है, और स्त्री लज्जा से विहीन हो जाए तो वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। जब महाराज कहा तो बलि बोला, महाराज आपको नहीं चाहिए तो हमारी इच्छा से मांग लो। आप कहो तो हम 2-4-5 गांव दान में दे दें, आप कहो तो हम गाय दान में दे दें, और आप बौने हो, आप कहो तो हम किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दें। जैसी विवाह की बात कही सो बामन भगवान बोले बलि विवाह, बोले हमारा गुजारा तो छतरी के नीचे हो रहा है, लेकिन जब विवाह होगा तो वो कहाँ रहेगी। बलि बोला, महाराज महल बनवा देंगे, आराम से रहना। तो भगवान बोले बलि विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। बलि बोला, महाराज बच्चे हों तो
दो चार होंगे। बलि बोला 2 4 नहीं 10 12 भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे महलों में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, भंडारे में भोजन करेंगे। भगवान बोले बलि एक बात बताओ, बोले हमने सुना है जब परिवार होता है और परिवार में जब कोई मरता है तो रोना पड़ता है। तुम जब सब व्यवस्था कर रहे हो बलि तो रोने की व्यवस्था क्या करोगे? तो बलि बोला महाराज रोना तो स्वयं रोना पड़ता है, रोने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले जिस काम में रोना पड़े वो काम मैं करता नहीं। बलि मुझे नहीं चाहिए। बलि सर पे हाथ रख के बैठ गया, बोले जहां से चला था वहीं आ गया। भगवान से बोला आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मेरी इच्छा के लिए मांग लो। भगवान बोले बलि ज्यादा कह रहे हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। बलि हंसने लगा। बलि बोला खुद तो बामन हो, छोटे छोटे पांव, कितनी भूमि नापोगे? भगवान बोले इतनी भूमि दे दो जिसमें मैं लेट के मेरा गुजारा हो जाए, और मुझे नहीं चाहिए। बलि से बहुत देर की बात चल रही थी तो शुक्राचार्य ने ध्यान धर के देखा ये कौन सा ब्राह्मण इतनी देर से मांग रहा है। शुक्राचार्य ने ध्यान धर के देखा तो दौड़ लगा दी। बलि से बोले बलि दान मत करना, दान मत करना। बोले क्यों? बोले जानती नहीं हो ये कौन है? बोले कौन है? ये साक्षात विष्णु है। ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कस्य पाद दितर जातो देवा नाम कार्य साधका। ये साक्षात विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। बलि चरणों में गिर पड़ा। शुक्राचार्य बोले क्या हुआ बलि, ऐसे अकुचित समय प्रणाम कर रहे हो? बलि बोला गुरुदेव आज तक मैंने सुना था कि गुरु गोविंद से मिलाने वाला होता है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि मेरे गुरु ने मुझे गोविंद से मिला दिया। शुक्राचार्य बोले कहना क्या चाहते हो? बलि बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव और भले हाथी दियो मिलाए। आज मैंने वास्तविकता देख ली कि गुरु गोविंद से मिलाने वाला होता है। आज आपने मुझे मिला दिया। संत सेवा जरूर। अमीरी गरीब बोले बलि संकल्प तो नहीं कर लिया, संकल्प तो नहीं कर लिया। तो बलि बोला महाराज संकल्प क्या, हाथ में जल रखने से, सुपारी रखने से, नारियल रखने से संकल्प होता है? और बलि बोला गुरुदेव संकल्प जल रखने से, सुपारी रखने से नहीं होता, संकल्प तो मन का होता है। मैंने संकल्प कर लिया कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा। तो शुक्राचार्य बोले बलि 4 जगह झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। बलि बोला कहां पर? बोले स्त्रीसु नरम विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसार्थम। बोले स्त्रीसु, बोले स्त्री अगर झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता। क्यों? बोले स्त्री को गृहस्थी चलानी होती है और गृहस्थी में तो स्त्री झूठ बोलती ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ऐसा कोई नहीं होता जो ना बोले। गृहस्थी में अगर चीनी खत्म हो जाए, पति चीनी लेके आए तो पत्नी पहले 2 किलो का डिब्बा अलग भर के रख देती है ये स्टॉक में। अब वो 8 किलो जब खत्म हुई तो 2 दिन पहले से ही पति से कहने लगती चीनी खत्म, चीनी खत्म, चीनी। पति भी इतना होशियार होता 2 दिन तक लाता नहीं, उसे पता होता स्टॉक है। और जब वो खत्म होती है वो पति चाय मांगे तो पत्नी झगड़ा के करती है। अरे कहते हैं 3 दिन से कहते हो चाय शक्कर खत्म, शक्कर ले आओ पहले। और जब पति मार्केट से शक्कर लेके आए तो चाय नहीं बनाती, पहले वो 2 किलो का डिब्बा भरती है और बेटी से कहती जाओ वो कश्यप आंटी का है उनको दे आओ। मतलब उस दे आने का मतलब है अंदर 2 नंबर की कोठे में रखा हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्त्री सुव्यवस्थित में स्त्री को झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। तो पुरुष बोले महाराज हमें, लेकिन संत बोले पुरुषों को भी झूठ नहीं लगता पाप। बोले क्यों? पत्नी ज्यादा जिद करे कि हार बनवा दो तो पति कह देता भाई अभी कोरोना चल रहा है बाद में बनवा दे। कोरोना खत्म हो जाए पत्नी के हार बनवा दो, कह दो सैलरी नहीं मिली, 1 साल तो वैसे ही टरका दो, अगर हो तो बनवा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे। किसी के प्राण संकट में हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। कोई कसाई गाय को मारने जा रहा हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। कोई ब्राह्मण पर अत्याचार कर रहा हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या के विवाह में झूठ बोल दोगे पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य बोले जब प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने पर अपराध नहीं होता।
बलि बोला प्राण संकट में ही नहीं है। भगवान भी बोले बलि जल्दी से संकल्प करो नहीं तो हम जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ स्त्री से हीन हो जाओ। शुक्राचार्य कमंडल में बैठ के जल नहीं गिरा। भगवान बोले अच्छा बलि ये कमंडल कब से साफ नहीं किया? बलि बोला सुबह ही साफ किया था, मिट्टी से मला था। बोले फिर जल क्यों नहीं गिर रहा है? बलि बोला कुछ कचड़ा आ गया हो। भगवान ने कुसा उठाई और जैसे उस पात्र में डाली, शुक्राचार्य आंख लगाए बैठे थे और कुसा आंख में गई। शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य निकले, श्राप देकर के चले गए, बलि तेरा कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान ने जैसे संकल्प का जल नीचे गिरा, भगवान का विराट स्वरूप बना और विराट स्वरूप में भगवान ने एक पैर से ऊपर के 7 लोगों को नापा, दूसरे पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया और तीसरा पैर के लिए बलि से कहा बलि बड़ा दानी बनता था, बता तीसरा पैर कहाँ रख दूं? तो बलि की पत्नी विंध्यावली खड़ी थी। देखो स्त्री धर्म पत्नी होती है। अपने पति के धर्म के मार्ग में स्त्री अगर सामने आ जाए तो पति का धर्म पूर्ण हो जाता है। बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान से कहा प्रभु आपने अभी धन नापा है, धनवान अभी बाकी है, अगर आपका तीसरा पैर रखने की कहीं जगह ना मिले तो मेरे पति बलि के ऊपर अपना तीसरा पैर रख दो। पदम तृतीयम क्रूशिष्ण में निजम, तीसरा पैर मेरे पति के ऊपर रख दो। जैसी विंध्यावली ने कहा भगवान गदगद हो गए। भगवान बोले विंध्यावली हम तुम्हारी प्रेम से बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो। बलि बोला महाराज मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता, अभी तुम हमसे मांग रहे थे, अब तुम कहते हो मांग लो। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा बलि हम तुम्हें सुतल लोक का राज देते हैं। जब भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज दिया तो बलि कहने लगा प्रभु अब हमें एक वरदान और दे दो। भगवान बोले मांग लो। बलि बोला सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं, उन 52 दरवाजे में से किसी भी दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो, ऐसा हमें वरदान दे दो। भगवान बलि को छलने आए थे, आज बलि ने भगवान को छल लिया। क्या बात है, आज तो हमारे सूबेदार जी बलवान जी पधारे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत कीमती समय निकाल के आया। भगवान को महाराज छल लिया, भगवान को चौकीदार बना दिया। लक्ष्मी रोने लगी। नारद जी बोले नारद जी पैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी रो रही थी। नारद जी बोले क्यों रो रही हो? लक्ष्मी बोली क्या बताएं, जब से गए हैं लौट के ही नहीं आए। तो नारद जी बोले हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा हो गए हैं, इसलिए तुमने भगवान को नौकरी करने भेजा है, नौकरी करने भेजा। लक्ष्मी बोली हमने नौकरी करने नहीं भेजा। लक्ष्मी बोली नौकरी करने गए तो फिर IAS बने होंगे। नारद जी बोले नहीं। बोले ऐसा ही? बोले वो भी नहीं। बोले सूबेदार? बोले वो भी नहीं। बोले दरोगा? बोले वो भी नहीं। बोले सिपाही? बोले वो भी नहीं। बोले फिर? बोले वो तो चौकीदार बन गए। लक्ष्मी बोली नाक कटा दी, चौकीदार की नौकरी, प्रेम से बोलो राधे राधे। और नारद जी बोले ऐसी नौकरी है कि लौट के आएंगे भी नहीं, ऐसी परमानेंट लगी है, प्राइवेट नहीं है। लक्ष्मी बोली और फिर हमें मिलेंगे कैसे? तो नारद जी बोले बलि के बहन नहीं है, रक्षाबंधन के दिन जाना, बलि को राखी बांधना और बदले में भगवान अपने पति को मांग लेना। लक्ष्मी रक्षाबंधन से पहले ही गई, सुतल लोक में बैठकर रोने लगी। तो बलि गया, बोले बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो लक्ष्मी बोली मेरा कोई भाई नहीं है और भाई के बगैर बहन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम प्राण त्यागने वाली हैं। तो बलि बोला बहन प्राण मत त्यागो, हम तुम्हारे भाई बनने को तैयार हैं। बलि लक्ष्मी जी को अपने घर में ले गया और लक्ष्मी जी घर महल में रहने लगी। जहां भगवान चौकीदारी करें वहीं लक्ष्मी जी देखें। एक दिन बलि की पत्नी ने लक्ष्मी जी को देख लिया, भगवान को देखते हुए, सो बलि से बोली बलि स्वामी आपकी बहन का कुछ चरित्र अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? बोले जब देखो तब चौकीदार कोई देखती है, कुछ गड़बड़ है। बलि बोला अरे फालतू की बात मत किया करो, मेरी बहन 100 में 100% सही है। एक दिन विंध्यावली ने बलि से कहा देख लो अपनी बहन की करतूत, चौकीदार कोई देखती है। रक्षाबंधन का त्योहार आया, बलि को राखी बांधी लक्ष्मी जी ने पहली बार। बलि प्रसन्न हो गया, बरसों के बाद कलाई पे राखी बंधी है। बोली बहन मांग लो।
लक्ष्मी बोली वचन दो भैया के दे दोगे। बलि बोला दे देंगे दे देंगे दे देंगे। लक्ष्मी से कहा मांग लो। लक्ष्मी लड़ गए लड़ गए आज फिर नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गए मेरे पाँव के बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे पाँव के बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे पाँव के बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए। वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए। राधे छवि देखी ऐसी वृंदावन। छवि देखी ऐसी वृंदावन। छवि देखी ऐसी वृंदावन। छवि देखी ऐसी वृंदावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट में अड़ गए हम मोर मुकुट में अड़ गए। वो तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। हाय मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। हाय मेरे नैना लड़ गए। हाय मेरे नैना लड़ गए। कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। कैसे भूल जाऊं प्यारे तेरी याद आई। कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए बंसी के पीछे पड़ गए। वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। हाय मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे भां के बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे भां के बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए उन्हीं से नैना लड़ गए। वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय मेरे किस किस के नैना लड़ गए हाथ उठाओ। बस हमें लगता ही नहीं कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपसे जबरदस्ती बैठे हुए।
जबरदस्ती कुछ नहीं, ठोक ठाक के बैठा रखा है गए, बिल्कुल हाँ हिलना डुलना नहीं। किस किस के नैना लड़े हैं? सच में लड़े हैं? जिसके लड़े वो खड़ा हो जाए, पहले खड़े हो जाओ। किसके लड़े आप देख ले, पता है सब देख। पैसा लगे ना ढेला, जब विकास नगर में लगो है बेईमानन को मेला। एक ऊपर ऊपर से कहते हमारे नैना लड़ गए। हमें तो लगता है तुम्हारे संसारियों से लड़े हैं, भगवान से नहीं। जिसके भगवान से लड़े हो वो खड़ा हो जाएगा। लड़े हैं? हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन के नाल, आज मैनू नच ले। ओ मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना मोहन के नाल, आज मैनू नच लेण दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।